नरसिंहपुर में मासूम के साथ रेप और हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पूरी घटना गोटेगांव थाने की है, जहां की एक मासूम जिसकी उम्र महज 8 साल थी और जो सरकारी स्कूल की कक्षा 3 में पढ़ती थी। आरोपी युवक अन्नू उर्फ अनिल मासूम के स्कूल जाता है और बच्ची से कहता है कि उसके पापा उसको बुला रहे हैं और बेटी अपने शिक्षक से छुट्टी लेकर इस बहसी दरिंदे के साथ चली जाती है। लेकिन आरोपी मासूम को जंगल ले जाता है और फिर उसके साथ दरिंदगी की सारी हदें पार करते हुए पहले दुष्कृत्य करता है और फिर उसकी हत्या कर देता है और शव को जंगल में ही नाले में फेंक देता है। जब बच्ची अपने घर नहीं पहुंची तो परिजन खोजबीन करते हैं और पुलिस में शिकायत करते हैं। तो मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक ऋषिकेश मीना कमान संभालते हैं और जंगल से बच्ची के शव को ढूंढने निकलते हैं और एसएफएल टीम और डॉग स्क्वाड की मदद से आरोपी को पकड़ने में सफलता मिलती है। पुलिस की पूछताछ में आरोपी अपना जुर्म कबूल कर लेता है। वहीं नरसिंहपुर कंट्रोल रूम में पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ऋषिकेश मीना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरी घटना का खुलासा किया। वहीं आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने को लेकर फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाने की बात कही। आज आपने इस बात की है कल 5 तारीख को शाम को 5 बजे हमारे पास गोटेगांव पुलिस थाने पे सूचना आई कि एक 8 वर्षीय नाबालिग बच्ची घर से और स्कूल से गायब है। तत्काल पुलिस इसमें एक्टिवेट हुई, मल्टीपल टीम्स बनाई गई और गांव वालों के साथ मिलकर लगातार इसमें एक सर्चिंग अभियान चलाया गया जो लगभग 8 से 10 घंटे चला। और इसमें जो लगभग रात के 12 बजे के आसपास हमें जो गांव है उससे 1.5 किलोमीटर दूर घने जंगल में बच्ची की हमें डेड बॉडी मिली। उसका प्रथम दृष्टया ये समझ में आया कि बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया है और दुष्कर्म के बाद बच्ची को मर्डर किया गया है। इसमें जो हमारी लगातार टीमें जो लगी हुई थी उसमें कुछ सर्चिंग के लिए लगी हुई थी, कुछ इंटेलिजेंस कलेक्शन में लगी थी। इंटेलिजेंस कलेक्शन करने वाली जो हमारी टीमें थी उनको सूचना मिली, इनपुट्स मिले कि एक अनिल उर्फ अन्नू नाम का व्यक्ति जो उसी गांव का रहने वाला है उसको के साथ बच्ची को लगभग 2 बजे के आसपास आखिरी बार देखा गया है। तो इस आदमी को लोकेट किया गया, इसको हिरासत में लिया गया। हिरासत में लेने पर इसका जब फिजिकल एग्जामिनेशन किया गया तो इसके अंडरगारमेंट्स में कुछ सेंट पार्टिकल्स, ब्लड के कुछ स्पॉट्स और कुछ सीमन जैसा लगने वाला कुछ इस प्रकार का भी स्पॉट था। उससे हमारा शक जो हमारी एक शक था वो और ज़्यादा गहरा गया। दूसरा, डॉग स्क्वाड ने भी इसके घर तक हमारा डॉग स्क्वाड का मूवमेंट रहा था और इसी के मोबाइल से बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग टेक्निकल एविडेंसेज मिला। उन सब चीज़ों को मिलाकर जब हमने इसको इंट्रोगेट किया तो इसने आरोप करना कबूल किया है। ये स्कूल के बाहर से बच्ची को अपनी मोटरसाइकिल पर ये कह के बैठा के लेके गया है कि आपके पिताजी आपको बुला रहे हैं। बच्ची इस विश्वास में उसके साथ चली गई। जंगल में ले जाके इसने बच्चे के साथ पहले दुष्कर्म किया है, रेप किया है और बच्ची के ऑब्जेक्शन पर या रजिस्ट करने पर और आवाज़ करने पर इसने दोनों मतलब पहले बच्ची को गला दबाकर मारा है। उसके बाद जो वहाँ पानी का एक छोटी-सी स्ट्रीम थी उसमें बच्ची को मुँह के बल पटक के वहाँ से वापस फरार हो गया है। जो हमारी टीम है पूरे एडिशनल एसपी साहब मनोज, एसडीओपी नरसिंहपुर, पीआई गोटेगांव और उनकी पूरी समझ टीम, पूरी इन लोगों ने रात भर मेहनत करी है और आरोपी को गांव के पास के ही एक जंगल से गिरफ्तार किया है, मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया, उसका मोबाइल भी जब्त कर लिया और जो आरोपी फरारी के दौरान उसको कुछ चोट, मोटरसाइकिल जो फिसली है उससे कुछ चोट भी आई है, उसको प्राथमिक इलाज दिला दिया गया है। अभी उसको ले जाके घटनास्थल पे ले जाया जाएगा, जो पूरा सीन ऑफ क्राइम है उसका रिक्रिएशन करवाया जाएगा और जो विवेचना के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, एविडेंसेज हैं, उनका कलेक्शन किया जाएगा। जिस प्रकार का ये पूरा घटनाक्रम है उसमें इसको हम चिन्हित की श्रेणी में ले रहे हैं और सारे साइंटिफिक जो हमारे एविडेंसेज हैं एक इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट करके जल्दी से इसमें हम चार्जशीट पेश करेंगे और इस पूरे प्रकरण को हम फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रायल पर लेंगे ताकि डे टू डे पर इसकी हियरिंग हो और बहुत जल्दी इसमें एक एग्जाम्पलरी और इस कठोर से कठोर सज़ा हम इसको दिला पाएँ ताकि समाज में और ऐसे लोगों को मैसेज जाए कि ये सरकार, ये पुलिस विभाग इस प्रकार के अपराधियों को बिल्कुल भी नहीं बख्शेगा।